मसीह खुदा के परफजल अजीम नसम में तमाम अहले खानदानों की सलामती हो। खुदा आप सबके साथ हो। आइए हम खुदा की शुक्रगुजारी में एक बार फिर अपने सर को झुकाएं। आज एक नए दिन के आगाज के लिए अपने खुदा का शुक्र अदा करें। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र अदा करें कि उसने आपके खानदान को संभाला। खुदावंद का शुक्र अदा करें कि उसने रात भर आपकी हिफाजत निगहबानी की है। अजीजों, न जाने कितने लोग आज का दिन ना देख पाए, लेकिन हम जो जिंदों की जमीन के ऊपर जिंदा हैं, क्योंकि हम खुदावंद की हमद करने के लिए खुदावंद की तारीफ में अपने होंठों को खोले। अगर अब तक हमने अपनी निजात को हासिल नहीं किया, अब तक अगर हमने अपने मोजज़ात को हासिल नहीं किया, तो मेरे अजीजों वक्त है कि हम खुदावंद के हुज़ूर अपने सर को झुकाएं, अपने सर को झुकाओ की मानद झुका दें और खुदावंद का शुक्र अदा करें कि खुदा ने हमें इस लायक किया है कि हम उसकी पाक उन तमाम रूहानी नेमतों को भी देखें जो उसने हमें बख्श रखी हैं और जो हमें बख्शने वाला है। आइए हम उन तमाम नेमतों का भी शुक्र अदा करें और खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने हमें इस लायक किया कि हम उसकी रहमतों को देखकर उसकी शुक्रगुजारी के लिए अपने सर को झुकाएं, दुआ करें। खुदा जो लश्करों का खुदा, जो कायनात का खालिक और मालिक, हम सबका बाप है, जिसने कहा कि है मैं तुम्हें कभी भी यतीम, लावारिस या तन्हा नहीं छोड़ सकता, बल्कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ऐ मेरे आसमानी खुदा, हमने ना तो तुझसे ये जमीन मांगी और ना ही तुझसे ये आसमान मांगा है मेरा खुदा, लेकिन तूने हमारे पैदा होने से पहले ही ये सब कुछ हमारे रहने के लिए, हमारे पहनने के लिए, हमारे खाने पीने के लिए तूने इंतजाम किया। तू हमारे बाप दादा के साथ भी वफादार रहा और तूने मेरे जिंदा आसमानी बाप उनको फरिश्तों का आसमानी मन खिलाया, आसमानी खाना खिलाया तूने, लेकिन वो तुझसे फिर भी दस्तबरदार हो गए। लेकिन मेरे जिंदा आसमानी बाप, बख्श तू हमें कि हम इस लायक बन जाए कि हम तेरी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर सकें। आज एक नए दिन हम अपना जीवन तेरे जख्मी हाथों में देते हैं। आज तुम्हारी जिंदगी में मेरे जिंदा आसमानी बाप अपनी मर्जी को, जो तेरी मर्जी है, जिस मर्जी के तहत तूने मुझे एक कामिल इंसान बना के इस धरती को पर नासर किया है, तूने मुझे मेरी मां के पेट से ही रंग रूप और शक्ल सूरत की। जब हमें कोई लियाकत ना थी मेरे जिंदा आसमानी बाप, तब तूने हमें एक वजूद में ला खड़ा किया। हम तो कुछ भी ना थे, लेकिन तेरा फजल है मेरे जिंदा आसमानी बाप कि हम अब तक जिंदा हैं। हम बेवजूद थे मेरे जिंदा आसमानी बाप, तूने हमें वजूद दिया। मेरे जिंदा आसमानी बाप, आज एक बार फिर हम तेरे हुजूर झुक जाते हैं और दुआ करते हैं कि तू हमारी दुआओं को सुनकर अपने आसमान के दरवाजों को खोल देना मेरे खुदा। आज तेरे नाम से लोगों की जिंदगियां बदल जाए। आज तेरे बेटे के नाम के वसीला से तमाम बंधन टूट जाए मेरे खुदा। तमाम कमजोर नया जोर पाए, तमाम औलाद जैसी नेमतें पाए मेरे खुदा। तमाम दुख, परेशानियां, तकलीफें, आज़माइशें तेरे लोगों को घिरा ना पाए, बल्कि जिनके साथ यहोवा पाक खुदा होता है, वो ना कभी झुकते हैं और ना कभी डरते हैं। हवा मौत के साये की वादी में से क्यों हों, क्योंकि उनका यहोवा पाक खुदा उनके साथ होता है, कि जो कहता है कि मैं ही यहोवा यरी हूं जो तुझे बचा लूंगा। मेरा ईमान है मेरे जिंदा आसमानी बाप
कि जब हम खाकसारी के साथ तेरे हुजूर झुक जाते हैं तो तू भी हमारी दुआओं के ऊपर ध्यान करता है और कहता है कि देख मेरे बेटा, देख मेरी बेटी, मेरे कान भी तेरी आवाज़ को सुनते हैं, मेरे हाथ भी तुझ पे पड़े हुए हैं, मेरी आंखें भी तुझे देखती हैं। बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। मेरे आसमानी खुदा, हम तुझे छोड़कर और किस महबूद के पास जाएं, क्योंकि तू ही वो खुदा है कि जो दुआओं को सुन लेता है। तू ही वो खुदा है कि जो जिंदगी बख्श देता है। तू ही वो खुदा है कि जो इंसान के हालात को भी बदल देता है, क्योंकि हालात भी बदल जाते हैं जब तू जिंदगी में आता है मेरे खुदा। हम इंसान होते हुए तो अपनी मर्जी से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन तेरे कलाम में लिखा है कि इंसान जब अपनी मर्जी से अपने रास्तों को चुन लेता है तो रास्ते में हलाकत होती है, लेकिन तेरा कलाम हमें अपनी राह पर लेकर चलता है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि ये वो कलाम ईमान रखने वालों के लिए तो नजात है, और हमारा ईमान है कि ये कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है मेरे खुदा। इस कलाम के वसीला से तुम हमें बरकत दे। इस कलाम के वसीला से मेरे जिंदा आसमानी बाप हम बहुत सारी जिंदगियों को बचाने का वसीला बन जाएं और तेरी हमद करें, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि ऐ इंसान, मैंने तुझे सिर्फ इसलिए पैदा किया था कि तू मेरी हमद करे। मैं तेरी सताइश करता हूं मेरे खुदा को तूने मुझे इसलिए चुना हुआ है कि मैं तेरी हमद कर सकूं, मैं तेरी शुक्रगुजारी कर सकूं मेरे खुदा। आज हर एक घुटना तेरे हुजूर झुक जाए। आज का ये नया दिन हम सब के लिए पाए, इससे बरकत हो मेरे खुदा। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तू ही वो खुदा है कि जो दुआओं को सुनता है और अपने आसमान को खोलता है। तू ही वो खुदा है कि जो अपनी बरकत को नाज़र कर देता है। तू ही वो खुदा है कि जो अपनी नजात को ज़ाहिर कर देता है। और तू ही वो खुदा है कि जो अपने तमाम लोगों को अपने फजल से भर देता है, कि जो तेरे हुजूर झुक जाते हैं, जो तुझसे मांगते हैं, तू कभी उनको शर्मिंदा नहीं होने देता मेरा खुदा। आज मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने हमारी दुआ का जवाब दिया। तूने अब तक हमारी तमाम उन दुआओं को सुन लिया है और तूने अपने आसमान को खोलकर उनका जवाब दे दिया मेरे खुदा। न खुदा, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी करता है। मैं तेरे हुजूर एक बार फिर झुक कर दुआ करता हूँ कि जो कुछ भी हम दुआओं में ईमान से मेरे खुदावंद आसमानी पिता मांग लेते हैं, जैसा तेरे कलाम में लिखा है कि जो कुछ भी तुम दुआओं में ईमान से मांगते हो, उन सब के ऊपर तुम यकीन करो कि वो तुमको मिल गया है और वो तुमको मिल जाएगा। मैं ईमान रखता हूं कि वो सब कुछ हमें मिल गया और हमें पा लिया, और ये सब कुछ मैं मांग लेता हूं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु के बाबरकत कुदूस जाली अजीम नाम के वसीला से, आमीन।